जीवनम न युक्तम इति निरूपितम। दयित दयित कहें जो दया वाला है, जो प्रिय है, जो दया को पात्र है वाकु भी दयित कह सकें शायद, और जो दयालु है वाकु भी दयित कह सके हैं, और जो प्रिय है वाकु भी दयित कहना है। तो कहें कि दयितेति संबोधनेन भर्तृदर्शनेन स्त्रीणाम जीवनम न युक्तम इति निरूपितम। जब पति नहीं दिखे तो जीवन जो है वो युक्त नहीं है। या के लिए एक बार हमको देख, आचार्य के यद्यपि भगवान चेत पश्चेत तदा न कोपि पुरुषार्थ सिद्धेत तथापि दैन्यम दृष्ट्वा आत्मानमपि प्रदर्शयेत इति तथा प्रार्थना। अरे तू हमको देख एक बार, भगवान तो निरंतर सबको देख ही रहे हो, देखने से क्या पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा? भगवान देखे या तो पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा, भगवान दिखे या तो पुरुषार्थ सिद्ध होगा। तो तू हमको दिख यो नहीं प्रार्थना करके तू हमको देख यो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि याद ये कि तू दयित है, तू दयित है। तू यदि एक बार हमारी स्थिति देख लेगो तो को प्रकट होना ही पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि तू एक बार हमको देख ले, तो दिखने को काम तो स्वभावतः सिद्ध होगा। सीधे दिखने की प्रार्थना नहीं करके देखने की जो कह रहे हैं वाको हेतु यह है कि एक बार हमारी अवस्था देख, और हमारी अवस्था देखने के बाद यदि तो कुछ दिखने की इच्छा नहीं हो तो ठीक है, बात खत्म भाई। एक बार देख ले हमारी अवस्था, तो दिख जाएगा, ऐसी हमारे को पूर्ण विश्वास है। वो कहें तथापि दैन्यम दृष्ट्वा आत्मानमपि प्रदर्शयेत इति तथा भावना जयति तेधिकम जन्मनारुज श्रेष्ठ इंदिरा शश्वदत्रही दयित दृश्यताम दीक्षतावता दयिधता सवस्ता तदुत्कृतिश्चापियति भवान्यत्सापेक्षो निधिकरणदाने गत भवेत्। अतस्वात्मानं स्वं निरुपममहत्त्वं वृजपतो समीक्षात्मनिनेत्रे शिशरे निजास्त्वं। जयति तेधिकं जन्मनावृज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही दयित दृश्यतां दीक्षतावका त्वयि धृता तव स्वाङ्गिसिन्धते। प्रथम श्लोक की टिप्पणी में गोसाई जी व्याख्या कर रहे हैं। जो कारिका आई थी, अष्टाविंशे हरेर्गानम स्वभावाद अपराधत कृतावज्ञा गोपिकारी स्तोत्रम चक्रुरिति दीयते। एकोनविंशति विधा गोप्य स्वस्याधिकारत एकोनविंशति विधाम स्तुतिम चक्रु हरे प्रियाम। भौतन ने ठाकुर जी की स्तुति करी, और बहुत सी स्तुति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर, प्रभु प्रसन्न होकर प्रकट भी भय होंगे। और सभी स्तुति में प्रभु के यश को ही वर्णन है। और श्रीमद आचार्य चरण जा वक्त यूं कहें कि स्तुतिम चक्रु हरे प्रियाम, हरि की प्रिय स्तुति। तो ये गोपी गीत को ये जो विशेषण दियो कि ऐसी स्तुति जो हरि को प्रिय है, या गोपी गीत की सामान्य प्रकरण के अर्थ में यश को वर्णन है, ये तो बात ठीक है, समझायो। पर या कि निरोध को जो मुख्य प्रकरण है वास्तु संगति समझाइए। कि स्तुतियां तो भगवान को
और भी कई प्रिय हो सके हैं, कई स्तुतियां पसंद आई होंगी, तत्त भक्तन ने तत्त अवसरन तक की, पर या वक्त प्रभु को निरोध है और वह निरोध के कारण या स्तुति से बढ़ के कोई स्तुति प्रिय लगे नहीं है। जा तरह से गोपिकाएं भक्त प्रभु के यश को वर्णन कर रही हैं, या यश वर्णन के अलावा कोई यश वर्णन प्रभु को या वक्त अच्छा नहीं लग रहा है, निरोध हो गया है प्रभु को भी। या के लिए कहें कि 19 विधान स्तुतिम चक्रु हरे प्रियाम, हरि की प्रिय स्तुति को यहाँ वर्णन है, और वो भी 19 प्रकार से। ये 19 प्रकार से हरि की स्तुति हरि को प्रिय लगे, माने जा स्तुति को सुन के हरि निरुद्ध हो जाए, ऐसी स्तुति को, ऐसे यश को प्रभु के यहाँ वर्णन है, वो 19 प्रकार से है। और वो 19 प्रकार क्यों है, वह में हेतु बतायो कि गोपी जनन के खुद के जो हैं वो स्वभाव और यूथ के जो प्रकार हैं, वो 19 प्रकार के हो जाए हैं। कल अपन ने आपको विस्तार स्वरूप समझो, कुमारिका और विवाहिता माने श्रुति रूपा और अग्नि कुमारिका, ऋषि रूपा, और फिर उनके अंतर्गत 4 भेद, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण के, और सात्विक में फिर 3 के भेद, या तरह से। तो 3 9 और 9 18 और 1 निर्गुण। निर्गुण जो है वो दोनों में कॉमन है, या के लिए 19, माने 9 भेद जो हैं वो श्रुति रूपान के, 9 भेद जो हैं वो ऋषि रूपा गोपी जनन के, सात्विक, राजस, तामस के भेद तो 3 9 होंगे ना, और 1 जो है वो निर्गुण गोपीन को, वो दोनों में समान है, या के लिए 9 और 9 18 और 1 19 ऐसे भेद हुए हैं। ये क्योंकि अपने अपने अधिकार से उनने स्तुति करी है। जाको गोपी को जैसे यश के गान को अधिकार हतो, वो गोपी प्रभु के वैसे यश को गावे तो प्रभु को वहां में निरोध होगा। हाल में माने यश गानो भी आना चाहिए ना, भलते आदमी कोई भलते यश गाने लग जाए तो मजा नहीं आवा। कालिदास के कथा में आवे है कि कुमार संभव में जा वक्त श्री शंकर और पार्वती के श्रृंगार को वर्णन करे तो कालिदास को कोड़ हो गई, क्योंकि ऐसे उद्दाम श्रृंगार को वर्णन किया श्री शंकर पार्वती के कि जा श्रृंगार के वर्णन को, जा यश के वर्णन को कालिदास को अधिकार नहीं होता, कोड़ हो गई वह। और वह कोड़ हो गई तब फिर उन्होंने प्रायश्चित रूप से रघुवंश काव्य लिखे, जाके कारण फिर वो कोड़ दूर गई। कारण क्या, कोई निंदा नहीं होती श्री शंकर पार्वती की कुमार संभव में निंदा नहीं होती, मगर जा तरह के उद्दाम श्रृंगार को यशः वर्णन वाने कियो, वह वर्णन को कालिदास को अधिकार नहीं। ख्याल में तो जाको जैसो अधिकार होवे, वह अधिकार के अनुरूप यश को वर्णन भी अधिकारानुरूप होवे तो अच्छा लगे, और नहीं तो गड़बड़ घोटाला होगा। दादाजी तो नियम હતો कि चोरी करने को जाको अधिकार हुए, वो चोरी करे तो वहां पे नाराज नहीं होते, पर मांगतो तो नाराज हो जाते। अंत में चोरी वाले को भी रुपया देना है, मांगने वाले को भी रुपया देना है,
तो चोरी वाले जो चोरी करके रुपया ले तो नाराज नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव है। तो मांग के रुपया लिया वाले तो नाराज हो जाते, और मांगने वालों जो चोरी कर ले तो नाराज हो जाते, बहुत गालियां देते, दुष्ट है, भ्रष्ट है, ये है, वो है, नीच है, नापाक है। क्योंकि वहां को मांगने को अधिकार, और चोरी क्यों करी? तो अधिकारानुसार पैसा दिया जाए। जब कोई चोरी को अधिकार है वहां को चोरी से पैसा दिया जाए, जब मांगने को अधिकार है वहां को मांगने से पैसा दिया जाए। वहां में जो गड़बड़ी फैलावे तो गड़बड़ हो जाए। ऐसे ही जाको जैसे यश वर्णन को अधिकार है, वो भक्त वह प्रकार के यश को वर्णन करे, तब तो प्रभु की प्रसन्नता हो। क्योंकि वह प्रकार के यश के वर्णन करने से वो रसाभास नहीं हुआ। हमको महाप्रभु जी को पलना झुलाना क्यों नहीं पसंद आवे? क्योंकि रसाभास हुआ है। अब भावना नहीं हमारी ऐसी, करें क्या? हम ये वहां जाके नंदोत्सव करने में ज्यादा हमको अच्छा लगे, पलना झुलाने में हमको थोड़ा रसाभास हो, करें क्या? मन में ऐसी भावना ही नहीं कि महाप्रभु जी बालक है, मन में ऐसी भावना कि हमारे ताजी है। अब ताजी को पलना झुलाना तो रसाभास हो चित्त में, क्या करें? स्वभाव। बात सच्ची है कि पुरुषोत्तम भाव से पलना झूलें। अब पलना झूले वहां में कोई दोष नहीं है, जो पलना झुलावे वहां में कोई दोष नहीं है, पर हमारे मन को भाव ऐसा नहीं हुआ, कौन क्या करे? अब समझो कोई दिन दादाजी को हम पलना झुलाते हैं तो रसाभास ही है कि नहीं? तो ऐसा हमको रसाभास चित्त में होगा जब महाप्रभु जी की या प्रकार की सेवा के प्रसंग उपस्थित हो जाए कि जो सेवा अपन ठाकुर जी की कर सकें, वह प्रकार की सेवा के प्रसंग जो श्री महाप्रभु जी के उपस्थित हो। तो एक तो धोती पड़ना धारण किए हुए गंभीर व्यक्तित्व, पलना झूलने का भाव नहीं मन में पैदा हो, क्या करें? अब नहीं है इल्लम्मा गारू से हमारा आइडेंटिफिकेशन। ये तो अपने अपने आइडेंटिफिकेशन की बात है, कोई को हो जाए। अभी हम वहां सरड़ाव गए तो वहां वैष्णव एक बच्ची ने हमसे पूछो ठाकुर जी को भोग धन है तब महाप्रभु जी की कहानी सुधर है, पर महाप्रभु जी को भोग कौन की कहानी सुधर? बैठक में जाए तब हमने कि भाई देखो 3 व्यक्ति दिख रहे हैं सामने, एक इल्लम्मा गारू दिख रही है, एक तो महालक्ष्मी जी दिख रही है, और एक श्री गुसाई जी अथवा दामोदर दास प्रभु जी दिख रहे हैं। पुत्र या शिष्य, मैंने नारू सृष्टि और बीज सृष्टि के 2 प्रकार के पुत्र दिख रहे हैं। अब वहां में तुमको जहां आइडेंटिफिकेशन हो तो हो, उनकी कहानी से भोग धरो। अब हम यहाँ पे क्या कह सकें कि महाप्रभु जी कौन की कहानी से भोग धरो? इल्लम्मा गारू से आइडेंटिफिकेशन होते है तो इल्लम्मा गारू की कहानी से भोग धरो, महालक्ष्मी जी से आइडेंटिफिकेशन होते है तो उनकी कहानी से भोग धरो, और ऐसा दामोदर दास जी से आइडेंटिफिकेशन होते है तो उनकी कहानी से भोग धरो। क्या महाप्रभु जी को और कौन की कहानी से भोग धरे जाते? हम तो गुसाई जी की कहानी से भोग धरे जब जाए तो, क्योंकि वही हमको आइडेंटिफिकेशन लगे, और करें क्या? नहीं है स्वभाव। ये तो अपने अपने हृदय की बात है, हमें कोई सिद्धांत की बात तो चले नहीं। सिद्धांत चला जाओ तो अपराध लगे महात्म्य ज्ञान को। आइडेंटिफिकेशन है, अपना अपना आइडेंटिफिकेशन है। वाके लिए श्री गोसाई जी समझो युद्ध में पधार रहे हैं ठाकुर जी, युद्ध में पधार रहे हैं, बा वक्त कोई गोपी गीत गावे, मूड खराब हो जाए क्यों? कोई गोपी गीत को एक प्रसंग है, वह प्रसंग में गोपी गीत गाया जाए तो गोपी गीत की भी शोभा है। और समझे बिना कि भाई गोपी गीत में सर्वोच्च जो है वो प्रभु को प्रिय यश का वर्णन है, तो आओ देखे नता पलना झुलावे में गोपी गीत, और ऐसे ठाकुर जी के जब देखे तब गोपी गीत, ले महाराज जी वृत्ति से गोपी गीत गाने लग जाए
तो रुचतो હોય तो रुच में बंद हो जाए। वहाँ कोचीन वर्कलाम गए तो जनार्दन में, तो जाके एक वैष्णव आयो तो कोचीन से महाप्रभु जी को ठाकुर जी को भोग आ रहे थे, मैंने गीता सुनाना शुरू किया कि अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञावादन गतासु न गतासु नाम शोचस्ति पंडिता। हंसु भाई ने कही करे भाई ये कौन को उपदेश दे रहे हो तुम? ठाकुर जी को उपदेश दे रहे हो? ये उपदेश की जरूरत कौन को है? अभी यहाँ भोग जा बकत आ रहे हैं ठाकुर जी को। गतासु न गतासु नानु शोचस्ति पंडिता। गीता को पाठ तो 100% सच्चो, तो आपको प्रसंग भी तो आदमी देखा कि नहीं, पकड़ के ठाकुर जी को गीता को उपदेश। ऐसे कई शिष्य मैंने अपने को गीता को उपदेश ठाकुर जी ने दी, और अपने को जब ठाकुर जी मिले तब पकड़ के अपन उनको गीता को उपदेश देने लग गए। मैं तेरे को एक बात बताऊं, एक आध दिन तू ही आके मुझको भस्मासुर की तरह बात समझा लगे तो सुनो। अरे भाई मैंने ही तो कुछ समझाई ये बात, अब तेरे से सुनने का मूड नहीं है, नहीं सुनो, क्यों समझाए? मुश्किल हो जाए, रसाभास हो जाए। तो ऐसे हर स्तुति को, हर यश को एक प्रसंग है, और वह प्रसंग में वह यश को वर्णन, वह स्तुति को करो तो वह स्तुति की शोभा है, और वहां में चित्त को निरोध होवे, स्तुति करने वाले को भी और स्तुति सुनने वाले को भी। और अन्यथा प्रसंग में अन्यथा वर्णन करो, कालिदास की तरह कोड़ हो जाए। या लिए स्तुति करी क्यों, ये श्री गोसाई जी बता रहे हैं, आचार्य चरण बता रहे हैं कि कृतावज्ञा स्वभावाद अपराधतः कृतावज्ञा गोपिका ही स्तोत्रम चक्रो। जब तक ये प्रसंग ना आवे, जब तक तुम्हारे स्वभाव और जो तुम्हारा ये मधुर अपराध भयो है मान को प्रभु के साथ, ये कोई अपराध साधारण अपराध नहीं है। जैसे भगवान के वर्णन में, प्रभु के वर्णन में श्री महाप्रभु जी के अधरम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, तो मधुराधिपते अपराधोपि मधुर एव भवति। यदि मधुराधिपति को कोई अपराध भयो है तो वो अपराध भी मधुर है, और ये जो अपराध है ये मधुर अपराध जब तक घटित न हो जाए जीव से, तब तक गोपी जीत को प्रसंग प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक ये स्वभाव न हुए करने वाले को, जो भी कुछ स्वभाव गोपी जनन को है, वो स्वभाव जब तक न हुए तब तक जो है वो ऐसे गोपी गीत को वर्णन को प्रसंग प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक कुछ मधुर अवज्ञा ठाकुर जी की नहीं हो जाए अपने से। अवज्ञा माने थोड़ा ठाकुर जी के आज्ञा को उल्लंघन, ठाकुर जी जो नहीं चाहते हों ऐसा कोई अपराध अपन कर न बैठे, पर वो अपराध फिर में वो मधुरता होनी चाहिए, जो मधुरता गोपी जनन के अपराध में, गोपी जनन की अवज्ञा में आती, वो मधुरता जब तक वह अवज्ञा में नहीं होए, वह स्वभाव में ऐसी मधुरता नहीं होए, वह अपराध में ऐसी मधुरता नहीं होए, तब तक ये प्रकार के यश को वर्णन सुनना ठाकुर जी को पसंद नहीं आएगा। समझे ना? गोपी गीत तामस फल प्रकरण के अंतर्गत यश को वर्णन है, ये बात कभी मत भूलियो। माने गोपी गीत में जा प्रकार को यश है प्रभु को, वो फलात्मक यश है, ये बात कभी मत भूलियो। पर वो फलात्मक यश भी वाको प्रसंग कब आवे है, वाकी संगति कब आवे है कि प्रार्थये रसिका स्वैरम पश्यन्त्विदमहर निशम एतद् रसान विज्ञस्तु माद्राक्षीदपि वैष्णव। गोसाई जी आज्ञा करें। तो ये जो है वो आपकी प्रसंग और अधिकार और ऐसे वाक्य भाव और अपराध जो भी कुछ है यहाँ, उन सबको जब वक्त जब योग जुड़ जाए, वह वक्त जो है वो ये यश जो है वो उत्तमोत्तम यश जो है, ऐसा यश है कि प्रभु के चित्त को भी निरोधकारी यश वर्णन है ये, और भक्त के भी चित्त को निरोधकारी यश वर्णन है। यह बात कुछ गोसाई जी टिप्पणी में समझा रहे हैं। ये इतनी सब जो व्याख्या करी, वह तो मूल कारण ये है
तो श्री गोसाई जी ये बात समझा रहे हैं, यहाँ में कोई श्याम बाबा को बची नहीं है। अब देखो ध्यान देके कि तदवस्थाया एव स्वभावो यद गुणगानम एव भवत्येव। जा अवस्था में से ये गोपिकाएं गुजरी हैं, वो अवस्था बड़ी मधुर अवस्था है, वो स्वभाव बड़ा मधुर स्वभाव है। वह स्वभाव से जा स्वरूप के यश को वर्णन करना है, वो स्वरूप बड़ा मधुर स्वरूप है, अतएव वो यश वर्णन भी बड़ा मधुर यश वर्णन है। और ये माधुर्य जो है पूरी स्थिति को, पूरी जो अवस्था है वह को जो माधुर्य है, वो माधुर्य ही या रूप में यश वर्णन के रूप में प्रकट हो गया है। ये कोई फोर्सफुली दिए गए वर्णन नहीं है, ये वो माधुर्य को ही एक उच्छलन है, उद्रेक है। जैसे मधुरता, जैसे कोटी में जल भरते जाओ, जब अधिक भर जाए तो छलक जाए, या जैसे दूध में उफान आ जाए, अधिक आ जाए तो तपेली के बाहर आ जाए दूध, ऐसे जो है वो उच्छलन ये रस को हो गया है, वह माधुर्य के अतिरेक के कारण। और वह माधुर्य को अतिरेक क्यों भयो है कि वो मधुर रस जो उनके हृदय में भरो भयो है, वो प्रभु के छुप जाने के कारण तप्यो है। और तप्यो है या कहिए वहां में उफान आ गई है, तपे दूध तो उफन जाए, ऐसे प्रभु के विप्रयोग के कारण जो ताप भयो, और वो ताप के कारण तप तप के वहां में उफान आई, तो यशोगान के रूप में वो छलक गया है। यहाँ में और कोई हेतु नहीं है। उतनी मधुरता यदि ख्याल में आवे तो गोपी गीत को मुख्य भाव ख्याल में आवे, नहीं तो ख्याल में नहीं आवे। वो श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, तदवस्थाया एव स्वभावो यद गुणगानम एव भवत्येव अतः तत्स्वभावादेव गानन चक्रु इति संबंध। ये जो है वो स्वभाव से उनने गान किया, ये तो पहलो पक्ष। दूसरो पक्ष अपराधता, स्वभावाद और अपराधता, अपराध के कारण उनने गान किया। मने भक्तेभ्योपि स्वस्मिन् आधिक्य ज्ञान लक्षणम अपराधम प्राप्य अस्मान् यदि प्रार्थयिष्यति तदा रसम दास्यामीति मान लक्षणा प्रतावज्ञा या विस्तादृश्यो यतो अतः स्तोत्रम चक्रु। क्या है एक मिनट, ये पंक्ति थोड़ी जरा क्लिष्ट है और यहाँ पे विचार करके कल बताऊंगा, तो कृपा से लगेगी तो। बात तात्पर्य इतना है यहाँ कि अपराध क्या भयो के प्रभु को अवज्ञा रूप अपराध करो। प्रभु रसाभिनय कर रहे हैं और भक्त रसानुभव कर रहे हैं। एक रस को अभिनय और एक रस को अनुभव। जैसे कलाकार हुए मंच पे, वो रस को अभिनय करे और दर्शक जो हुए वो रस को अनुभव करे। तो नट होवे जैसे कल मैंने आपको बताया कि चैतन्य महाप्रभु को ने अभिनय किया,
चैतन्य महाप्रभु के अभिनय में जो उन्माद प्रकट भयो, वो उन्माद को वह नर्तकी ने तो अभिनय कियो और वह उन्माद को अनुभव रामकृष्ण परमहंस ने कियो। तो अभिनय और अनुभव में संवाद चाहिए। अभिनय कर रहे हो और आदमी अनुभव के लायक स्थिति में नहीं रहे तो संवाद टूट जाए। और जो अनुभव करने के लिए तैयार बैठे हुए वाके सामने अभिनय नहीं करे कोई अच्छो उत्तम अनुभव करने वाला है, वाके सामने उत्तम अनुभव करने वाले के सामने उत्तम अभिनय कोई नहीं करे तो रसाभास हो जाए। तो रसाभिनय और रसानुभव को संवाद चाहिए। भगवान ने वेणुनाद करके और रसाभिनय शुरू किए और वह रसाभिनय के अनुभव करने वाली गोपिकाएं। पर क्या हुआ है कि उत्तम अभिनय को ये एक स्वभाव है कि अनुभव करने वाले में वो आवेश आवे। ये जमुनादास अत्तर वाला है या को मधुका का एक दिन पिक्चर दिखावे ले गए थे अमेरिकन मूवी। अब अमेरिकन मूवी में फाइटिंग मारी शुरू हुए, वाने बाँ चढ़ानी शुरू करी जमुनादास अत्तर वाले ने। अब जब जोर शोर पे जब मारी शुरू हुई तो सीट पे सू उठ्यो, तब तक तो मधुका को सहन भयो। तो जब बाँ चढ़ा रहे हो तो यो कर रहे हो तो तब तक तो सहन भयो। जब सीट पे सू खड़ा भयो तो पीछे से एक दौड़ लगाई कर बैठ चुपचाप, क्योंकि वो असह्य स्थिति हो गई। अनुभव करते 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 वो क्या हुआ कि अभिनय के मूड में आ जाए। वो अनुभव की तीव्रता है। दरअसल क्या है, वो अनुभव की तीव्रता है। सब क्यों नहीं कर सके ऐसा अनुभव? क्योंकि सब के अनुभव इतने तीव्र नहीं हो। जैसे पहले यहाँ मिश्रा जी आए थे तो सुदामा लीला भई और कृष्ण और सुदामा जितना नहीं रोवे तो मिश्रा जी रोने लग गए। वो क्या आती, उनके अनुभव की तीव्रता आती। वो हर व्यक्ति को नहीं हुआ है। अपन लोग सब बैठे हुए थे, देख रहे थे, अनुभव हो रहे तो अपने को भी वाह विरह को, वाह वेदना को अनुभव हो रहे थे, पर उतना तीव्र अनुभव नहीं है तो कि अपने आंख में आंसू आ जाए। पर जब अनुभव तीव्र हो जाए तो वो अभिनय शुरू होने लग जाए। अब वाह अश्रुपात को तुम क्या कहोगे? जो मिश्रा जी के आंख में सुदामा लीला के, मिश्रा जी सुदामा नहीं, मिश्रा जी कृष्ण नहीं, मिश्रा जी से कोई कृष्ण बिछुड़ नहीं रहे और मिश्रा जी की आंख में क्यों आंसू? या लिए कि वो अनुभव होते होते अभिनय में बदल जाए। अब वो अभिनय शुरू होने लग जाए। जैसे आग के पास कोई चीज गर्म रखो तो थोड़ी देर गर्म हो गए, गर्म होते 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 फिर जलने लग जाए कभी। ये स्वभाव है। तो ऐसे ही अनुभूति को भी ये स्वभाव है कि थोड़ी देर में वो रसानुभूति जो है वो रसाभिनय में परिवर्तित हो जाए। अभी कश्मीर की बात है कि भुट्टो को फांसी लगाई तो लोगों ने बड़े नाराज हो गए। तो भुट्टो को फांसी लगाने वाले के ऊपर एक नाटक बनाया। नाटक बना के उनका केस चलाना और उनको फांसी चढ़ानी है, ऐसा एक नाटक बनाया। वो अभिनय करते करते इतना जोश आ गया सबको कि वो जो जिया बने तो अमेरिका पाकिस्तान को प्रेसिडेंट पाकू सच्ची मार डाले कश्मीर में। वो बेचारा चढ़े तो अभिनय के लिए फांसी के तख्ता पे, चढ़ाने वाले को इतना जोश आ गया मार देना चुका सचमुच में हो गया। क्योंकि अनुभव करते 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 वो इतना तीव्र हो गया, वो अभिनय में परिवर्तित हो गया और अभिनय इतना तीव्र हो गया अनुभव में परिवर्तित हो गया, फील होने लगे। माने वही भाव जग गया कि यही जिया मारो या तो बस, दूसरी बात नहीं, क्यों भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया। तो सचमुच में वह गरीब लड़का को मार दिया सब लोगों ने मिलकर। वो क्या है, अभिनय की तीव्रता थी। वो अभिनय की तीव्रता थी। ऐसे ही अनुभव की भी तीव्रता में, अनुभव की तीव्रता में आदमी अभिनय करने लग जाए और अभिनय की तीव्रता में आदमी अनुभव करने लग जाए। वही मैं हूं ऐसा भाव जग जाए।
जहाँ कुशल अभिनय हुए ना, वहां में फिर धीरे धीरे सचमुच में ऐसा अनुभव होने लग जाए कि मैं वही हूं। तो क्या भयो कि जो रसाभिनय, श्रृंगार रस को जा तरह को अभिनय प्रभु कर रहे हैं, वह अभिनय के तीव्र अनुभव होते होते गोपीजनन को ये हो गया कि अब हम अभिनय करें, अब रोल बदलो और प्रभु को दर्शक बन जाना चाहिए, रसानुभव करता। अब श्रृंगार रस में क्योंकि विप्रयोग है, या के लिए विप्रयोग को अनुभव तो कराना है, वह प्रकार का अभिनय भी करना है, नहीं तो जो भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं कि न पारये हम निरवध्य संयोजन, मैंने जिन गोपी जनन के प्रेम को मैं ऋण चुका नहीं सकूं हूं, उन गोपी जनन के सामने से क्या तिरोहित होना चाहे, गोपी जनन के बीच में प्रभु छुपना चाहे? वो क्या गोपी जनन के स्नेह को अनुभव प्रभु को नहीं है कि छुपना चाहे? अथवा उनको मान जो है वो या रसानुभव की तीव्रता में प्रकट भयमान है, ये क्या प्रभु को नहीं मालूम है? मालूम है, पर रस की ही ये मर्यादा है कि न बिना विप्रलंबे न संयोग श्रृंगार पुष्टि मश्नुते। जब तक विप्रयोग न हो जाए तब तक श्रृंगार रस पुष्ट नहीं हुआ। कषायिते ही वस्त्रादौ भूयान रागो विवर्तते। राग जो है जो कब बढ़े कि कषायिते ही वस्त्रादौ, और ऐसे ही स्नेह जो है वो कब बढ़े कि जब विप्रयोग होगा तब। जब तक विप्रयोग नहीं होगा तब तक स्नेह बढ़ नहीं सके। हरिराय जी जो विप्रयोग परम फलवादी हैं, वहां को कारण ये है कि वो स्नेह के प्रधान माने, और दूसरों के जो संयोग परम फलवादी है वो यालीय संयोग को परम फल माने हैं कि विप्रय के वो भगवान के रूप दर्शन को आग्रहवादी। माने रस में दो बातों में, एक अपने हृदय में रहो भयो भाव, और एक भाव को सपोर्ट देने वालों आलम्बन। जैसे वात्सल्य अपने हृदय में पैदा भयो, तो वह वात्सल्य को आलम्बन भी तो कोई चाहिए ना। कोई बच्चा जो है वो वात्सल्य को आलम्बन बने। अपने हृदय में श्रद्धा, तो एक भाव भयो श्रद्धा, वह श्रद्धा को आलम्बन कोई श्रद्धास्पद व्यक्ति तो चाहिए ना। स्वभाव तो श्रद्धा को है, पर श्रद्धास्पद व्यक्ति नहीं होए तो प्रकट नहीं होगा श्रद्धा। ऐसे स्वभाव वात्सल्य को है पर बच्चा नहीं प्रकटे, तब तक वो वात्सल्य का काम तो। ऐसे ही जो श्रृंगार को भाव है वो जब तक मूर्तिमत श्रृंगार प्रकट नहीं होवे तब तक जो है वो भाव को आलम्बन नहीं मिले। तो स्नेह जब भाव है तो वह स्नेह के अनुरूप कोई स्निग्ध वस्तु भी तो होनी चाहिए जहां पे स्नेह हो सके। तो विप्रयोग परम फलवादी जो है वो यूं कहें कि भाई स्नेह प्रधान है, संयोग परम फलवादी कहें कि नहीं स्निग्ध वस्तु प्रधान है। अब स्नेह के बिना स्निग्ध हो नहीं सके वस्तु, स्नेहास्पद वस्तु हो नहीं सके, और स्नेहास्पद वस्तु के बिना स्नेह हो नहीं सके। दोनों अन्योन्याश्रित हैं, पर झगड़ा दोनों के चले। अब ये झगड़ा भी मधुर है या के लिए चलते भी रहना चाहिए ये झगड़ा, क्योंकि जो चीज मधुर है वो सब चलनी चाहिए। झगड़ा भी मधुर हो तो वो भी चलना चाहिए। अमधुर कछु नहीं चलना चाहिए दुनिया में। अमधुर दोस्ती भी नहीं चलनी चाहिए, और मधुर झगड़ा भी चले तो हरकत नहीं। तो या लिए ये कहां से बात आई? स्वभाव और अपराध। हाँ, तो स्वभाव और अपराध जो है ये जो प्रकट भयो प्रभु को ये सारी बातें पता हैं, पर क्योंकि विप्रयोग माने श्रृंगार रस की यह मर्यादा है कि बिना विप्रयोग के श्रृंगार रस पुष्ट नहीं हो गए, या के लिए विप्रयोग रस को अभिनय तो प्रभु को करना है,
और विप्रयोग रस को अभिनय प्रभु को करना है। वह बीच में गोपी जनन के मन में ये जो भाव जग्यो रसानुभव की तीव्रता में कि भगवान हमारो विप्रयोगानुभव करें, तब प्रश्न उपस्थित हो गया कि अब क्या करना है। और श्री गोसाई जी बहुत सुंदर समाधान किए कि यदि रामावतार में विप्रयोग को अनुभव कर करके, जैसे रामावतार और कृष्णावतार की एक देखो तुलना कि वहां एक एक वन की एक एक वृक्ष और लतांशु रामचंद्र जी ने पूछो कि सीता कहां गई, और यहां जो है वो गोपिकाएं पूछ रही हैं कि कृष्ण कहां गए। ऐसे राम और कृष्ण को तोलोगे तो एग्जैक्ट अपोजिट दिखेंगे। ख्याल में आया ना? हर बात उनकी अपोजिट है और दोनों की ब्यूटी अलग अलग है। राम को एक सौंदर्य अलग है, कृष्ण को एक सौंदर्य अलग है, पर दोनों जो है वो एक दूसरे से अपोजिट है। वो दिन में जन्मे तो रात को जन्मे, वो मध्याह्न में जन्मे तो मध्य रात्रि को जन्मे। क्या तरह से हर बात उनकी देखो तो जितने गिनोगे इतने सब मिलते ही चले जाएगा। ख्याल में आया ना? वहां एक पत्नी व्रत को इतना भयंकर आग्रह कि एक पत्नी भी नहीं मिली। यहाँ अनेक पत्नी ऐसी 16,000 यहाँ करी तो 16,000 वहां और करी द्वारका में जाके। सब बात देखो कितना हुआ है। ख्याल में? यहाँ प्रारंभ में वनवास भयो, बाद में राज्य लाभ भयो। वहां देखो तो प्रारंभ में तो राज्य लाभ है, बाद में वनवास भयो। ऐसा सब उल्टो उल्टो चले। तो क्योंकि वो मर्यादा और पुष्टि को सारो भेद है। यहां जो वन की लीलाएं हैं वो अत्यंत सुखद लीलाएं हैं, वहां वन की लीला अत्यंत दुखद लीलाएं। जो भी कुछ वन की लीला श्री रामावतार में है वो अत्यंत दुखद लीला है। यहां वन की लीला जैसी कोई सुखद लीला ही नहीं है। चलो कि न देखा न कुंज कुटी, या मैं कहा गांठ को लागे। कैसी सुखद वन की लीला है और वहां कैसी दुखद वन की लीला है। तो हर बात में यातर है को वहां वैसे। वहां लक्ष्मण जो है वो अनुज है, तो यहाँ जो है वो अग्रज है। वही शेष राम के अनुज है और वही शेष कृष्ण के अग्रज है। हर बात में देखो ऐसे वही तरीके। तो वह अनुसार वहां उनने विप्रयोगानुभव कियो। अब इतना सा विप्रयोगानुभव कियो कि एक धोबी ने कह दियो तो ऐसो सीता छोड़ दी। अब यहाँ ब्रह्मा का तो ठाकुर जी कोई को छोड़ना नहीं चाह रहे। वहां को क्या उपाय है? वहां धोबी के तो छोड़ने तैयार है कि भाई चलो अब नहीं चाहिए। खुद दुखी होंगे। वहां रामचंद्र जी को मूर्ख लोग हैं जो समझाएं कि रामचंद्र जी ने शंका के कारण सीता जी को छोड़ो। श्री राम के हृदय में जानकी के प्रति कोई शंका को स्थान ही नहीं है। तो ये तो मूर्ख लोग बकवास करें आजकल वाले, उनकी कोई शंका नहीं होती। पर एक वहां पूरा नाटक ही वो या तरह को अभिनय है तो विप्रयोगानुभव करे। यहाँ जो है वो विप्रयोग की तैयारी नहीं है, न भक्तन की तैयारी है, न कोई की तैयारी नहीं, तो आपको क्या उपाय है? जा वक्त ब्रजभक्त अनुभव कर रहे हैं, वह अनुभव की तीव्रता में उनमें अभिनय प्रकट होने लगे। और वो अभिनय जब प्रकट होने लगे तब जो है वो डिस्टर्बेंस रसाभास भयो। क्योंकि उल्टो हो जाए। हमारे बंबई में एक परिचित है हमारे, बापू कहीं भी गाने में ले जाओ संगीत में, तो वहां वो गाना शुरू करे, यहाँ टू 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 आवाज निकालना शुरू करे। भाई तो तेरे तो आनंद आ रहे, बात सच्ची है। वो सुन ले को गाने वालों तेरी टू टू, तो वाको मूड कितना खराब हो जाएगा। वो क्या कि जैसे जैसे तान बढ़े और वाको अंदर आवेश आवे,
हमने आपके साथ सुनना ही छोड़ दिया संगीत, क्योंकि जब सुने तब टू 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 कर घबराहट हो चित्त में। बाकी बात समझ में आवे कि हमारे से ज्यादा बेचारा सहृदय है, इतने सहृदय हम नहीं है संगीत सुनने में। वो आवाज इतनी विचित्र निकाले संगीत के, सितार जैसे बजे, अब वो टू 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 कर तो कंठल आ जाए सुनने में। क्योंकि भाई सुनने आया है तो सुन लो, या वक्त अनुभव करो, अभिनय मत करो, और वासु रह नहीं जाए गरीब से। तो वो क्या है कि रसाभास हुआ। ऐसे ही जब इनकी अभिनय की तैयारी देखी तो भगवान ने कही कि अब ये बंद करो जलसा, थोड़ी देर तिरोहित हो जाओ, जासू कि इनको ख्याल आवे तो ये अनुभव कर्त्री हैं, अभिनय कर्त्री नहीं। और यही के लिए प्रभु ने जा वक्त उनने कही कि न पा रही हम चलितुम नयमाम यत्र ते मन, तो प्रभु ने कही कि स्कंधम आरुह्य तामिति। और आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं सैव ही नटवटु यह स्वस्कंधम आरुह्य नरी नदी। तुम यदि अपने खंधा पे नाच चढ़ के और नाचने को अपने खंधा पे सवार होके नाच सकते हो तो ऐसे या वक्त हम तुमको अलाउ करेंगे कि तुम रसाभिनय करो। बाकी अभी हमारे को गाने को मूड है, गाना सुनने को मूड नहीं है। ख्याल में आया? अभी हमारा अभिनय को मूड है, अनुभव को मूड नहीं है। प्रभु चाहें तो कर सके हैं, और रामावतार में प्रभु ने विप्रयोगानुभव कियो है, और ऐसे विप्रयोगानुभव कियो है कि कोई नहीं कर सकेगा। और मैं समझू के वन हतो और श्री लक्ष्मण हते, कोई साथ में हते नहीं, तो राम ने एक एक वृक्ष लतांशु पूछवे की कातरता भी दिखाई। अयोध्या में तो वो कातरता भी नहीं दिखा पाए होंगे, तो वह करुणता को यदि मन पे कभी ख्याल लाओ कि सीता को भिजवा दियो और एक आंसू भी नहीं टपका पाए, तो कितनी करुण स्थिति वह वक्त उनने अनुभव करी होगी। वह करुणता को अपने को अनुभव हो सके। वन में तो वह करुणता को थोड़ा अपने को सहारा मिल गयो कि वृक्ष लतान के सामने कातर हो के पूछ लियो, और पूछ लियो रो लिए तो शायद हृदय थोड़ा हल्को हो जाए। तो जहां एक आंसू नहीं टपके, एक अश्रु नहीं टपके, और एकदम राज्योचित मर्यादा में सिर्फ आज्ञा कर दी, और वह वक्त तो शायद सीता जी नवोड़ा आती, तो या वक्त तो सगर्भा आती तब भिजवा दी हो, तो कितनी बड़ी करुणता भई होगी। पर एक आंसू नहीं, एक जब उफ कहें, एक उफ नहीं श्री राम के मुखारविंद से निकली, तो कितनी बड़ी विप्रयोग का अनुभव कियो होगा। पर वो सारे विप्रयोग के अनुभव के बाद भी कोई जात की जो है हमें न्यूनता नहीं है। तो चाहे तो प्रभु कर सके हैं विप्रयोगानुभव, नहीं कर सके ऐसी बात नहीं। प्रश्न ये उठे कि जो विप्रयोग अनुभव कौन को हुए कि जाकू अपनो प्रिय दिखे नहीं। जब अपनो प्रिय अपने को नहीं दिखे तब अपने को विप्रयोग हुए। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई चीज छुप कैसे सके कि उनको विप्रयोग अनुभव हुए। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, या लिए गोपियां चाहे कि हम छुप जाएं तो भी छुप नहीं सकेंगी, या लिए जो कहें कि ऐसे प्रभु को विप्रयोगानुभव की तैयारी नहीं है। पर श्री गोसाई जी समाधान दें कि नहीं, सर्वज्ञ होते भय भी प्रभु चाहें तो अज्ञ बन के रो सके हैं, कातर हो सके हैं, जैसे रामावतार में भय। अरे जब माखन के लिए ऐसे रो सके हैं, जब आप्तकाम जो है वो माखन के लिए रो सके हैं, तो अपने प्रेमी अपनी जो पिया हैं उनके छुपने पर रो नहीं सकेगा, आनंद से रो सके। पर नहीं अभी तैयारी है, मूड अभी रोने को नहीं है, रुलाने को है, तो क्या उपाय है? जैसो मूड वैसी बात। ख्याल में आयो? याली आचार्य चरण कहे वहां कैसो सहे वही नटवटु यह स्वस्कंद मारुह्य नरी नसी अशक्यम क्युपदिशति। यही देखो वो कहें कि वस्तुतस्तु महारस निधानम तेन रसोद्दीपकम इत्युक्तम भवति एतादृशे वने मद्वियोगेन माम विचिन्वन् यदि प्रियो भवति तदा कीदृशो रसस्यादित्याशेन अब्रवीत् अतएव द्रष्टात्व मुक्तम। स्वामिनी को ये इच्छा भई
तो मैं छुप जाऊं, जैसे ये सबके आगे से छुप गए, ऐसे कहीं मैं भी कोई मौका मिले और छुप जाऊं इनके आगे और ये खोजते हों तो आनंद आ जाए। क्या के लिए? थोड़ा डर पायो, और वो डर पायो रसानुभव की तीव्रता के कारण रसाभिनय में प्रकट होने लगे वो। और वैकल्य श्री गोसाई जी कहें कि नहीं पूर्ण ज्ञान शक्तेर अविषयक को भी भवितुम शक्नोति यद्यपि विरुद्ध सर्वधर्माश्रयेन रसात्मकत्वेन च जानन्नेव अजानन्नपि भवितुम शक्नोति इत्येवम् उत्तरं न संभवति तथापि अत्र अप्रीति विषयत्वेन तम धर्मं प्रकटयितुं न पारेये इति भगवदाशय ज्ञापनाय प्रियापदमुक्तम्।